प्रदेश के बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थी साथियों, आज के संवाद में यह कहना है कि जो बीपीएससी शिक्षक रिवाइज TRE1 सप्लीमेंट्री रिजल्ट की जो सुनवाई 8 दिसंबर को होने वाली थी, अपरिहार्य कारणों से किया गया है स्थगित। अगली सुनवाई की तिथि जो ही मालूम होगा, हम आपको बतलाएंगे इस चैनल के माध्यम से। जैसा पता चला है कि हाउस नंबर 209 में जो TRE1 रिवाइज सप्लीमेंट्री रिजल्ट केस हमारे अधिवक्ता जगजीत रोशन जी के द्वारा सुनवाई की जा रही है, जो माननीय जस्टिस हरीश कुमार के बेंच में लगा हुआ है। लेकिन यह सुनवाई 8 दिसंबर को टला है और जो हम चैनल पर बोले थे कि 8 दिसंबर को पटना आ करके आपको हस्ताक्षर करना है, यह प्रोग्राम कल के लिए स्थगित किया जाता है। ज्यों ही हमें तिथि मिल जाएगी, हम इंटरवेनर बनने के लिए जो भी कागजात है अधिवक्ता के पास पहुंच चुका है और आपको आइए पूरा सबमिट करने का कार्यक्रम अधिवक्ता के द्वारा पूरा कर लिया गया है। हम जिस अभ्यर्थी को यह कहे थे कि 8 दिसंबर को आना है, पास बनवा करके सुनवाई में भाग लेना है, यह सभी साथी हमसे फ़ोन पर संपर्क कर लेंगे। संभावना है कि इस सप्ताह में सुनवाई होगी और चूँकि आगे विंटर सीजन का अवकाश होने वाला है, इसलिए जो ही सुनवाई होगी, डेट मिलेगा, हम आपको इस चैनल के माध्यम से बताएंगे। चूँकि हमारे साथ जो इसमें रिवाइज सप्लीमेंट्री रिजल्ट में जो हमारे अभ्यर्थी कागजात जमा किए हैं, उन सारा कागजात का डॉक्यूमेंटेशन हो चुका है। अब ऐसे साथी जो आईए के माध्यम से जुड़े हैं, उन तमाम साथियों से आग्रह है कि अपना पुलिस स्टेशन जो साधारणतः तौर पर आधार कार्ड में नहीं मेंशन रहता है, वैसे साथी से आग्रह है कि व्हाट्सएप के माध्यम से आप पुलिस स्टेशन का नाम भेज देंगे और सिग्नेचर के लिए पटना में तिथि जो कल के लिए तय था वह नहीं हो पाएगा। जो बीच में हम एक समय बतलाएंगे जिस तिथि को सभी को जा करके सिग्नेचर करना है। जहाँ तक TRE1 रिवाइज सप्लीमेंट्री रिजल्ट का है कि न्यायालय मंदिर होता है, न्यायालय की प्रक्रिया पर विश्वास रखनी चाहिए और अधिवक्ता एक्टिव हैं, कोई निगलेंसी नहीं है। इस बात को मैं इस चैनल के माध्यम से हमारे जो पिटिशनर बंधु हैं उनको मैं आश्वस्त करता हूँ। आगे जो एज रिलैक्सेशन केस की संबंध की बातें हैं, आपको पता है कि TRE1 रिवाइज सप्लीमेंट्री एज रिलैक्सेशन का केस की सुनवाई एडवर्टाइजमेंट आने के समय होगा, लेकिन रिवाइज सप्लीमेंट्री रिजल्ट में इसी सप्ताह में अगली तिथि जो तय होगी, इसमें सुनवाई कराया जाएगा। लेकिन इस बीच में जो आईए के माध्यम से जो पिटिशनर जुड़े हैं और वह पुलिस स्टेशन का नाम अपने व्हाट्सएप के माध्यम से जरूर भेज देंगे और कुछ साथी, अधिकांश साथी तो सिग्नेचर कर चुके हैं वकालतनामा पर, कुछ साथी जो छूटे हुए हैं, उन तमाम साथी के लिए पटना में हम हाई कोर्ट की तिथि एक तय करेंगे। उस तिथि को वहां पर पहुंचना है और सिग्नेचर वकालतनामा पर करना है। यह सब चिंता की बात नहीं है। चिंता की बात है कि आप जो डॉक्यूमेंटेशन जो हमारे यहाँ आधा अधूरा भेजे हैं, ऐसे साथी जो आधा अधूरा भेज करके फ़ोन नहीं उठाते हैं, ऐसे साथी न समझे उनका कागज़ नहीं जाएगा। यह बात बाद में हमें दोषी दीजिएगा कि इसमें आपको भुगतना पड़ेगा। आधा अधूरा कागज़ वाले को, साथी को हम नहीं भेज पाएंगे अधिवक्ता के यहाँ, क्योंकि हमें केस जीतने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, किसी के कहने पर लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। हम प्रदेश के वैसे साथी को आग्रह करना चाहते हैं जो आधा अधूरा कागज़ भेजे हैं, जल्द समय पर भेजें, क्योंकि यह आपके लिए सुनहरा मौका है कि केस की सुनवाई जो 8 दिसंबर को होने वाली थी वह टल जाने के कारण आपको समय मिला है, इसलिए जल्द से करें उसका समय। सिग्नेचर के लिए हम पटना में जब बुलाएंगे उस रोज आना है और जो भी कागज़ का जो कमी है, डिफिशेंसी है, उसको रिमूवल करने के लिए आप व्हाट्सएप के माध्यम से पुलिस स्टेशन का नाम जरूर भेज देंगे। नहीं तो आधा अधूरा कागज़ आपके अधिवक्ता के पास में नहीं जा पाएगा। रिवाइज सप्लीमेंट्री रिजल्ट की जो आपकी थी कि दिसंबर को तय था, बहुत सारे साथी इस पर निगाहें टिकी हुई हैं, तो हम भी जानते हैं कि हमारे भी निगाहें टिकी हुई है। प्रतीक्षा की घड़ी लंबी होती है, देर होता है अंधेर नहीं होता। न्यायालय मंदिर होता है, न्यायालय पर भरोसा रखिए, न्यायालय की प्रक्रिया
पर भी भरोसा रखना पड़ेगा। और 8 दिसंबर की तारीख को स्थगित करके अब न्यायालय से अभी दूसरा डेट मिलेगा, उस डेट को इस चैनल के माध्यम से हम बतलाएंगे और उस रोज आपको पास बना करके केस में सुनवाई में भाग लेना है। ऐसे तमाम साथी जो कल के लिए तैयार रहे होंगे पटना जाने के लिए, वे हमसे फोन पर संपर्क कर लेंगे। कल का प्रोग्राम स्थगित किया जाता है। अंत में फिर कहना चाहता हूं कि TRE-1 रिवाइज सप्लीमेंट्री रिजल्ट की अगली तिथि जो ही जारी बतलाई जाएगी न्यायालय के माध्यम से, हम आपको चैनल के माध्यम से बतलाएंगे, टेलीफोन करके भी बतला सकते हैं। एज रिलैक्सेशन की सुनवाई के लिए प्रतीक्षा करना होगा। अगली सुनवाई एडवर्टाइजमेंट आने के बाद होगा। इस तरह से TRE-1 रिवाइज सप्लीमेंट्री रिजल्ट संबंधी कोई भी जो कंफ्यूजन है, शंका है, समाधान है, इसके लिए हमें टेलीफोन पर संपर्क स्थापित करके संवाद कायम कर सकते हैं। मेरा संपर्क सूत्र है 93 048 57 942। अंत में मैं फिर कहता हूं कि 8 दिसंबर को होने वाली सुनवाई जो न्यायालय से तिथि तय किया गया था माननीय जस्टिस हरीश कुमार के बेंच में, वह किया गया है स्थगित। अगली तिथि जो ही न्यायालय से मिलेगा हम आपको इस चैनल के माध्यम से बतलाने का प्रयास करेंगे। और एज रिलैक्सेशन की सुनवाई 8 एडवर्टाइजमेंट के बाद होगा। जो साथी आईए के माध्यम से जुड़े हैं उनका पुलिस स्टेशन का नाम छूटा हुआ है, वह जल्द भेजे। आधा अधूरा जो कागज भेजे हुए हैं उनका कागजात अधिवक्ता के यहाँ सबमिट नहीं होगा, इसके लिए आप स्वयं का जिम्मेदार होंगे। मैं 2-3 साथी का नाम इस चैनल के माध्यम से नहीं बतला सकता हूँ। ऐसे 7-8 साथी हैं जिनका आधा अधूरा कागज है, टेलीफोन करने के बावजूद भी नहीं उठा रहे हैं फोन या व्हाट्सएप से संपर्क स्थापित नहीं कर रहे हैं, इसलिए वैसे साथी का कागजात आईए के माध्यम में नहीं सबमिट हो पाएगा। इसके लिए वे साथी स्वयं जिम्मेदार हैं। धन्यवाद। आप जुड़े आप मेरा किसी भी शंका और प्रश्न के लिए संपर्क स्थापित कर सकते हैं। मेरा संपर्क सूत्र है 93 048 57 942। धन्यवाद।